दोस्तों एसबीआई मैनेजर के इस वीडियो ने सारे देश को हिला डाला है। जब उसका ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कर दिया गया क्योंकि इसने कस्टमर से हिंदी में बात नहीं की थी और कन्नड़ बोलने से साफ इनकार कर दिया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जबकि सामने वाला आदमी लगातार महिला को फोर्स कर रहा था कि आप केरला में हो तो आपको कन्नड़ में ही बात करनी पड़ेगी। दोस्तों देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। तब तक चीजें नॉर्मल थी, मगर जैसे इसमें पॉलिटिक्स कूदी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने इस महिला को फटकार लगाते हुए पोस्ट किया कि बैंक मैनेजर का ऐसा व्यवहार हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कन्नड़ भाषा बोलनी पड़ेगी अगर आप केरला में हैं। बस फिर क्या था, लोगों का मानो खूल खोल उठा। लोगों ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई एक भाषा बोलने पर फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका ट्रांसफर ही हर 3 से 5 महीने में हो जाता है। ऐसे में वो इतनी जल्दी नई नई भाषा कैसे सीखेगा? बात तो सही है। स्टेट एम्प्लॉय का तो एक बार समझ में आता है, वहीं कुछ ने तो इस मामले को लेकर एंटी हिंदू लैंग्वेज से जोड़ दिया है। दोस्तों लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मामला कन्नड़ के अपमान का नहीं बल्कि हिंदी भाषा से नफरत का है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कर्नाटक के 20% लोग जो बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, क्या कोई बता पाएगा कि इनमें से कितने लोगों ने वहाँ की भाषा सीख ली है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों पिछले काफी टाइम से ये देखा जा रहा है कि कर्नाटक में हिंदी विरोध की पॉलिटिक्स चरम पर है। कई जगहों पर हिंदी में लिखे साइन बोर्ड्स पर काली तक पोत दी गई है। बेंगलोर के मेट्रो स्टेशन के हिंदी नाम तक को ढक दिया गया है। कुल मिलाकर इन सारी बातों का सार ये है कि लोकल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए, लेकिन देश में चंद लोगों को हिंदी भाषा से इतनी चिढ़ क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या आपने कभी ये सुना है कि गुरुग्राम या नोएडा में साउथ से आए किसी आदमी से उसकी लैंग्वेज के बेस पर मिसबिहेव किया गया हो? नहीं। अगर कोई आदमी किसी दूसरे स्टेट पे जाकर वहाँ की लैंग्वेज सीखता है तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसी लैंग्वेज के नाम पर ऐसी पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि हम हिंदुस्तानी आपस में ही लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ने लग जाएं। वो भी एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के साथ अभी हम एक वॉर लाइफ सिचुएशन में है, जहां अब भी हर दिन देश में कोने कोने से जासूस पकड़े जा रहे हैं। देश के अंदर और बाहर बैठे जिहादी इस ताक में हैं कि किस मुद्दे पर आपको आपस में भिड़ा सके। दोस्तों एक वक्त पर हम बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक फैले थे। आज अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और आधा कश्मीर हमारे यहाँ से निकल चुका है। इसके बावजूद हम क्यों अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते? पहलगाम में जिन जिहादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनके हिंदू होने की वजह से मारा था, क्या वो मारने से पहले ये चेक कर रहे थे कि हिंदू कौन सी भाषा बोलता है? उनके लिए आपका हिंदू होना ही काफी था। लेकिन अगर हम यूं ही आपस में कन्नड़ मराठी के नाम पर, साउथ और नॉर्थ के नाम पर लड़ते रहेंगे तो ये दुश्मन को दावत देने जैसा होगा। मगर अफसोस इस बात का है कि बड़ी बड़ी पार्टियां ये बात नहीं समझती। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बकवास बोलकर उस पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। सनातन धर्म का सत्यानाश होना चाहिए। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। केवल सुर्खियां बटोरने की जो बीमारी लग गई है उसके कारण ही अनाप शनाप बोलते। वहीं साउथ में स्टालिन की पार्टी को देख लो, कभी वो सनातन धर्म को डेंगू बताते हैं तो कभी वो ये धमकी देते हैं कि हिंदी थोपने के नाम पर हम सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार है। एक इंटरव्यू में तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भगवत गीता नफरत फैलाती है। वहीं दोस्तों इसी साल मार्च में इन लोगों ने यह तक कह दिया था कि हिंदी भाषा बोलने वाले राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल होते हैं। इन्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है कि तमिलनाडु में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, जिसको लेकर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तक लिखी गई कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दिवस को नहीं मनाना चाहिए। और तो और यहाँ तक कहा गया कि हिंदी भाषा की वजह से भारत की 25 भाषाएं आज खत्म हो चुकी है। दोस्तों ये जो जहर है ना, इसी जहर ने कश्मीर को तितर बितर किया था, जिसके चलते पहलगाम जैसा बड़ा हादसा हुआ। पाकिस्तान ने पहले ये काम कश्मीर में किया, यही काम वो पंजाब में करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इंडियन आर्मी ने खुद बताया कि पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के कुछ गुरुद्वारों को टारगेट किया गया था। ड्रोन आया है, हमारी इंडियन आर्मी ने ऊपर इसको फाड़ दिया। अगर ना फाड़ा जाता तो शायद हमारा जो गुरुद्वारा साहब के ऊपर से आया पूरा। लेकिन पंजाब में ही कुछ धार्मिक नेता जो पाकिस्तान परस्ती करते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं थे। वो इस टोन में बात कर रहे हैं जैसे कि ये बात करके हमारी फौज झूठ बोल रही है। मतलब इससे ज्यादा घटिया पॉलिटिक्स और क्या हो सकती है दोस्तों? झूठ बिल्कुल। कैसे कश्मीर में लोग मारे गए, कश्मीर में अपना करवाया, मारे गए, सब इन्होंने करवाया। कर तो है ना, एक बस मिलिट्री मारी गई थी, एक बस भर के मार दी थी, और क्या सरकारी तो करवा रही। दोस्तों एक टाइम था जब बांग्लादेश और आसाम के रास्ते लाखों बांग्लादेशी भारत आए, और जिन स्टेट के जरिए ये भारत में आए उन्होंने इसे रोका तक नहीं। जब बात चली इन्हें वापस भेजने की तो सबसे पहले इनके सपोर्ट में यही लोग खड़े हो गए। मुझे याद है कि पॉलिटिशियन ने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे होते हुए इन लोगों को कोई वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सारे लोग उनके वोट बैंक हैं। जिनको जेनोसाइड का सामना करने उनको रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है। दोस्तों ये वही जाहिल लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ वॉर के टाइम कोलकाता की सड़कों पर इस वॉर का विरोध कर रहे थे।
इन लोगों को लगता है कि भारत के हमले से कोई पाकिस्तान में मासूम न मारा जाए, फिर भले ही पहलगाम से लेकर न जाने कितने आतंकी हमलों में हमारे यहाँ के मासूम लोग मरते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, देश जितनी चीजों के लिए लड़ाई लड़ सकता है आज वो लड़ रहा है। भाषा के नाम पर लड़ रहा है, जाति के नाम पर लड़ रहा है, नॉर्थ और साउथ के नाम पर लड़ रहा है, रिजर्वेशन के नाम पर लड़ रहा है, और एक जिहादी सोच से तो पूरा मुल्क ही लड़ाई लड़ रहा है। कल ही खबर आई थी कि गुजरात में एक 18 साल के जसीम अंसारी ने पाकिस्तान के चल रही लड़ाई में भारत सरकार की 50 वेबसाइट पर साइबर अटैक कर दिया। मतलब लड़ाई भारत और पाकिस्तान में चल रही है और भारत का ही एक नागरिक जसीम भारत सरकार की वेबसाइट पर साइबर अटैक कर रहा था। और ऐसे एक नहीं दर्जनों केस हैं दोस्तों, जहां न जाने कितने लोग अपने देश के सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे हैं। वॉर के टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद के लोग नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान को कवर फायरिंग देते हुए नो टू वॉर भी कह रहे थे, और पहलगाम हादसे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा अपनी खुद की सरकार और फौज को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि असली खतरा पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तानी लोग जो भारत के अंदर बैठे हैं उनसे। इसलिए दोस्तों, मेरी हर एक हिंदुस्तानी से, हर एक भारतवासी से गुजारिश है कि भगवान के लिए पहलगाम हादसे से कुछ सबक ले लो। जाति और भाषा के नाम पर बंटने की बजाय खुद को भारत के लिए एक करो, फिर चाहे आपकी जाति या धर्म कुछ भी क्यों ना हो। अभी टाइम है, इससे पहले कि किसी और आदमी को उसके बच्चे के सामने उसका धर्म पूछकर मार दिया जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं। मुझे लगता है कि ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर देना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।